This is online class, and today I will teach you a science fiction about a small canary bird, and the title of the science fiction is Feathered Friend. Feathered Friends means that पंखों वाली दोस्त. Written by Arthur C. Clarke. पंखों वाली दोस्त आपको इस टाइटल से ही ज़रूर आपको दिमाग में चल रहा होगा जे ये स्टोरी ज़रूर कोई बर्ड के बारे में है. एंड एट फर्स्ट ऑलरेडी आई टोल्ड यू ए स्मॉल कैनरी बर्ड. ये कैनरी बर्ड बहुत छोटा होता है, बहुत छोटी सी चिड़िया, और इसको रख रखाव भी बहुत ही मिनिमम होता है. मीन्स दैट इट रिक्वायर्स minimum requirement, okay, minimum food, and it can survive in harsh condition also. कोई भी कंडीशन में जीरो ग्रेविटेशन में भी ये सर्वाइव कर लेता है. ऐसे कैनरी बर्ड के बारे में है, और ये साइंस फिक्शन स्टोरी है, आर्थर सी क्लार्क के द्वारा लिखा हुआ. चिल्ड्रेन, ये साइंस फिक्शन आपको आराम से समझना होगा, इसलिए मैं बहुत इजी वे से आपको कोशिश कर रहा हूँ समझाने के लिए. चिल्ड्रेन, यू नो द स्पेस शिप के बारे में आप जानते हो. एस्ट्रोनॉट के बारे में भी आपको मालूम होगा. एस्ट्रोनॉट्स द पर्सन्स हु गो टू द स्पेस, ओके, एंड रिसर्च अबाउट द हेवनली बॉडीज एंड ऑल द थिंग्स. एंड इन आवर कंट्री ऑल्सो सेंट द स्पेस शिप टू द मार्स, दैट इज़ मंगलयान. कुछ साल पहले आपको ज़रूर याद होगा वो दिन जब भारत ने मंगल ग्रह पर भी स्पेस क्राफ्ट भेजे थे, मंगलयान, महज 400 करोड़ खर्च पर. ओके चिल्ड्रन, यू नो दैट फर्स्ट इंडियन हु वेंट टू द स्पेस वाज राकेश शर्मा in 1984, and after all, you know the name of Kalpana Chawla, the first woman, Indian woman who went to the space. ओके, तो स्पेस क्राफ्ट जो होता है, स्पेस शिप बोलो, जिसका एक बनावट, इसका स्ट्रक्चर एक अलग होता है, जहाँ का अंदर में जीरो ग्रेविटेशन होता है, क्योंकि स्पेस में भी जीरो ग्रेविटी होता है. ग्रेविटेशन के बारे में आपको मालूम होगा. हम जब पृथ्वी पर चलते हैं तो ग्रेविटेशन के कारण में ही चलते हैं, क्योंकि द अर्थ अट्रैक्ट्स टू इट्स सेंटर द ऑल बॉडीज. सभी चीज़ों को, सभी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर अट्रैक्ट करता है, खींचता है, जिसके कारण, जिसको हम लोग ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं. आप जानते होंगे मून में पृथ्वी से 1/6 ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसके कारण में अगर पृथ्वी से कोई 6 kg का वस्तु को चांद पर ले जाया जाता है, चांद में उसका वजन, वेट ओनली 1 kg होगा. दैट इज़ द थिंग. ओके, सो दैट इट इज़ द साइंस फिक्शन, एंड हियर इन दिस स्टोरी यू विल नो अबाउट दिस, हाउ ए लिटिल बर्ड कैनरी saved the valuable lives of the crew एस्ट्रोनॉट्स. जो $500,000 का मशीन ने नहीं कर सका, वो एक छोटी सी कैनरी बर्ड ने कर दिया. इंडिकेशन दे दिया, सिग्नल दे दिया, ये मॉल फंक्शनिंग है, जो मशीन नहीं कर सका. ऐसे ही इस साइंस फिक्शन में आपको जानकारी होगा इस स्टोरी में. ओके स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में जस्ट आई टेल अबाउट द main characters of this story. Sven Olsen, he is an astronaut and he has a lot of knowledge, okay, and he is a Nordic person. Nordic person means नॉर्थ यूरोपियन कंट्री के लोग को कहा जाता है, बहुत हट्टे कट्टे लंबे चौड़े होते हैं ऐसे. ओके, बट ही इज़ थिन बट ही इज़ स्ट्रॉन्ग. पतले दुबले थे लेकिन बहुत मजबूत. ओके, नेक्स्ट द कैरेक्टर इज़ द Claribel. Claribel means that is the canary bird that you just watch on the screen now. Just I display. Okay, it's canary bird, and its name is Claribel. Next, the narrator
he is also a crew member, and Jack Duncan, okay, astronaut and cook and doctor, okay, and he is also the expert. That is the introduction of the story. Starting of the story, the narrator is telling that he did not know about it. ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है जो स्पेस में हम लोग स्पेस स्टेशन जो होते हैं, स्पेस स्टेशन माने स्पेस क्राफ्ट में, इसके अंदर हम लोग कोई बर्ड को, कोई पेट को ले जा सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में कोई पर्टिकुलरली रूल रेगुलेशन नहीं है। ये हम लोग पेट ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते हैं, कोई क्रू मेंबर रख सकते हैं कि नहीं। आई एम क्वाइट सर्टेन दैट स्वेन अल्सन वुड हैव इग्नोर्ड इट। मुझे लगता है नरेटर ने कहता है कि ये जो स्वेन अल्सन है, इसके बारे में मैंने अभी बताया, स्वेन अल्सन को ये सभी के बारे में जानकारी होगा कि नहीं, और सभी को इग्नोर करके वो एक कैनरी बर्ड को साथ में लेके गया था। और स्वेन के बारे में ये भी कहा है ये वो बहुत अच्छा एक्सपर्ट आदमी था, एस्ट्रोनॉट था, गुड एस्ट्रोनॉट, और ही knew all the things and about the astronomy, okay, and इसके बारे में भी कहा गया है जो इसको 150 पाउंड का बोनस दिया गया था, okay, that kept so many of us on a reducing diet. And after all that कैनरी बर्ड को नरेटर को एक काम करते समय में दिखाई दिया, जब वो पिप 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 करके साउंड उनको सुनाई दिया, और नरेटर को पता चला ये एक कैनरी बर्ड ये स्पेस में है, ओके। नाउ स्वेन एंड क्लैरिबल एक दूसरे से बहुत मिलजुल कर था, दोनों से एक दूसरे के अच्छा से अंडरस्टैंडिंग था, और धीरे धीरे ये जितने क्रू मेंबर्स हैं ये सभी के साथ वो जो कैनरी बर्ड है वो बहुत अच्छा से एडजस्ट हो गया था, बिकॉज इट नीड्स ए वेरी स्कैंटी फूड, बहुत कम खाना इसको देने से काम चलता था, और जीरो ग्रेविटी का जो स्पेस शिप है, स्पेस क्राफ्ट है, इसके अंदर वो एडजस्टेबल था, इसमें कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था, ऐसे ही कहा गया है। और आफ्टर ऑल दिखाया जाता है ऐसा है, स्वेन एक समय कहा कि वह उसे एक विज्ञान प्रयोग के रूप में पृथ्वी से लाया था, मतलब उनका एक एक्सपेरिमेंट था जो देखते हैं इस पृथ्वी के से ये छोटी सी बर्ड जो है क्या ये स्पेस में सरवाइव कर सकता है कि नहीं, क्योंकि आप जानते हो जे जब स्पेस में कोई स्पेस क्राफ्ट को भेजा जाता है तो एस्ट्रोनॉट सबसे पहले एस्ट्रोनॉट्स लोग कोई एनिमल्स को ही भेजते हैं, ठीक है, डॉग, कैट, ये सब को पहले एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ओके। फिर भी इन क्रूज लोग थोड़ा सा सतर्क थे, क्योंकि कोई वीआईपीज इन्हें देख ना ले, या ऐसे एस्ट्रोनॉट्स जो स्पेस में गए हुए थे इन लोग कैनरी बर्ड भी लेके गए थे, ऐसे वीआईपीज से छुपाने की कोशिश इन लोग करते हैं। लेकिन परेशानी ऐसा है कि ये बर्ड आवाज़ करता था, कभी कभार आवाज़ करता था। नरेटर एक दिन इस बर्ड का सभी एक्टिविटीज़ को देख रहे थे, सुबह के समय था। स्वेन एक बैग क्रेडिबल के खोज में बहुत परेशान था। ही वॉज सो एक्साइटेड एंड ही वेंट हियर एंड देयर, वेयर इज़ द बर्ड, वो कैनरी कहाँ गया। और क्योंकि वो खाने समय में एक साथ वो लोग खाना खाया करता था, और वो कैनरी बर्ड भी इन लोग के साथ में रहता था, क्योंकि वो बहुत कम खाना खाता था और इन लोग के साथ बहुत, मतलब दैट वाज द पेट बर्ड एंड यूजुअली इट केम टू देम व्हेन दे got their breakfast and other things, okay. And that day just that bird was missing, candy was missing, so Sven was very worried about it. वो यहाँ वहाँ घूम रहे थे कि कहाँ गए,
All of a sudden he came with that bird. वो उस क्रेडिबल को उस हाथ में लेकर आते हैं। वो देखते हैं अनकॉन्शियस वे में था, मतलब वो जो बर्ड था उसका पैर ऊपर तरफ था, जैसे आप देखे होंगे चिड़िया जब मर जाता है तो इस तरह का ही होता है, तो ऐसे ही पैर ऊपर करके था। सभी लोग बहुत ऑरिड थे, सब लोगों के साथ बहुत मिला जुला था वो बर्ड, और लोगों ने उसे ऑक्सीजन दिया। किसी ने उसे ऑक्सीजन फेस मास्क से कुछ ऑक्सीजन देने के लिए कहा। क्रेडिबल कुछ समय के बाद वो फिर से एक्टिव हो जाता है, पुनर्जीवित हो जाता है। ये कहो जे फिर से जो उसको लाइफ आ जाता है ऑक्सीजन मिलने के बाद। ऑक्सीजन से क्रेडिबल पुनर्जीवित हो जाता है। उसने सभी को नाश्ते के लिए बुलाया, लेकिन फिर से बाहर निकल गई। ओके, बट द नरेटर वॉज स्टिल एंड मोशनलेस एंड ही थॉट समथिंग एल्स। इस घटना के बाद, इस इंसिडेंट के बाद नरेटर कुछ सोचने लगता है, बिकॉज ही वॉज एन एस्ट्रोनॉट एंड हैविंग ए गुड नॉलेज। नरेटर कुछ सोचने लगते हैं, जरूर कुछ बात है। आखिरकार ऑल ऑफ सडन व्हाई दैट बर्ड गॉट अनकॉन्शियस, ऐसा क्यों हुआ? कुछ बात तो जरूर है। क्रेडिबल के बारे में खराब होने के कारण वो खोजने लगे, एंड आफ्टर दैट ही गॉट दैट देयर वाज ए माल फंक्शनिंग ऑफ द प्रोड्यूसिंग ऑफ ऑक्सीजन, एंड द अलार्मिंग जो 500,000 का जो डॉलर का जो अलार्म था वो बंद हो चुका था, जिसके कारण में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, और ये बर्ड अपने को अनकॉन्शियस हो गया, और अनकॉन्शियस होने के कारण इन लोगों को ये सिग्नल दे दिया, जानकारी दे दिया कि समथिंग मिस हैपनिंग कैन बी हैपेंड, कुछ घटना, ऐसा दुर्घटना घट सकता है। And that was the indication of the malfunctioning of the machine, और after that they were alert, सभी लोगों ने अलर्ट हो गए, और जो भी मॉल फंक्शनिंग था उसको लोगों ने रिपेयरिंग की। ओके, दैट इज द नरेटर इज टेलिंग दैट द नेक्स्ट टाइम व्हेन द spacecraft will go to the space, then there will be no any ban, no any rule and regulation to not to carry the canary bird, and we should carry the canary bird with us। और ऐसे ही बताते हैं, ये किसी को कोई आश्चर्य होने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्पेसक्राफ्ट के साथ कोई ऐसा रूल रेगुलेशन अब नहीं होगा, ये आप कैनरी बर्ड नहीं रख सकते हो, क्योंकि कैनरी बर्ड ने सभी का, ये सभी क्रू मेंबर्स का जान बचाई। ओके, दैट इज़ द स्टोरी। एक छोटी सी बर्ड, कैनरी बर्ड, किस तरह से ये लाइफ को सभी का बचाता है, यही इस स्टोरी में बताया गया है। क्रेडिबल संभावित अलार्म का काम किया, अलार्म सिस्टम के रूप में जो नज़रअंदाज कर दिया गया था, इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। आर्थर सी क्लार्क को विज्ञान कथा कहानियों के बारे में जाना जाता है। आपने इस स्टोरी को पढ़ के भी कुछ ज़रूर नॉलेज मिला होगा। ओके स्टूडेंट्स, दैट यू विल लर्न more and more things about the space and about the spacecraft and about the astronauts. Okay, now let's start the question answers part of this lesson, and my reference book is New Pathway English Course Book Class 8, and this is in Unit 5 Section 2, Feathered Friend. Now the question answers, students, you can write from here. That is the section class 8 section 2 means section 2 means that is the unit 5 section 2 reading 1. 1 Okay, first the MCQ. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154
A, B, C. Then question number 2. Okay, up to E. There is the table you will find in the question. Better that you will write the questions from your book. The answers are displayed here. You must write in your English copy so that will be very helpful for the examination. You can pause the video. I can write. That is 3. Next 4. If you have any problem to write the questions, any doubt, then you can send me the comments. You can write your doubts in the comment box. I will try to solve it. Carnival became noisy. Just I have already told. व्हिसलिंग करता था, पी 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 आवाज़ करता था. इससे इन लोगों का डर था जो वीआईपीज को पता ना चले जाए. ओके, छुपाने की कोशिश करता था. You will read the answers, then you will get more and more clarification of the lesson. आप आंसर को पढ़ोगे तो लेसन के बारे में और अच्छा से आपको क्लियर हो जाएगा. ऐसे ऑलमोस्ट द पार्ट ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू. नाउ रीडिंग 2. They are only the answers. Questions you will write from the new pathways. 1, 2, 3. That is 4 last. Okay. I hope that there will be no any problem to write down the answers. Very slowly I just have displayed. Okay. Some of the words you will see. Question number answer 3, crew where, that is W will be small letter. Okay. Okay students, the rest part of the lesson, that is the rest of the exercises, you will get in the description box. Okay. Students who are watching my video, you must subscribe the channel and press the bell icon so that you will get the next lesson of your class and the lessons of the next class also. Okay, you remain with me. Goodbye.